पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टार पेसर की बेइज्जती की क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट छीना बल्कि उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, वो भी सरेआम। लेकिन हां, अब पाकिस्तान के इस खिलाड़ी के लिए गुड न्यूज आने वाली है। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा कि भाई बेइज्जती की, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अब गुड न्यूज क्या? गुड न्यूज ये है कि उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस मिलने वाला है। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 150 की, यानी कि हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ वो खिलाड़ी जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए छीन लिया गया था क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था। वैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का भी छीना गया, जिसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन पड़ोसी देश के स्टार बॉलर यानी कि हारिस रऊफ, पीएसएल से ठीक पहले इनका जब कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया गया तो अब इनकी पीएसएल टीम के ऑनर यानी कि लाहौर कलंदर के ऑनर राणा साहब, वो काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छी खासी सुना डाली। पहले ये मामला बताता हूं कि ये हुआ क्या था। दरअसल पाकिस्तान के स्टार पेसर यानी कि हारिस रऊफ को जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी थी, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद बोर्ड ने उनका कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने का फैसला किया। फिर इस मामले पर खिलाड़ी की तरफ से अपील की गई। अब बोर्ड की लीगल टीम ने इसकी जांच की और इसके बाद पाकिस्तानी पेसर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब वापस हो सकता है, ये बात की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई सोर्सेज से खबर आई कि लीगल टीम रऊफ की अपील के बाद इसकी जांच कर रही है। अब इसके आसार हैं कि अपील को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और टी20 वर्ल्ड कप से पहले हारिस रऊफ को कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दिया जाएगा। अब फिलहाल तो अगर हारिस रऊफ की बात करूं तो पीएसएल में तीसरे मैच में उनके कंधे में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो मैच से बल्कि पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। और अब 1 जून से टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है। इस मेगा इवेंट से पहले अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट वापस होगा तो न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बल्कि पाकिस्तान टीम और हारिस रऊफ दोनों के लिए अच्छी खबर होने वाली है। अब वैसे अगर जब इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छिन गया था उसके बावजूद ये टी20 सीरीज तो खेले ही थे, है ना? अब क्योंकि डिस्कशन टेस्ट सीरीज उन्होंने छोड़ी, उसके बाद टी20 सीरीज जो न्यूजीलैंड के साथ खेलनी थी वहां पर वो नजर आए। ये बात दूसरी थी कि बहुत पिटाई हुई, पर बोर्ड ने कई सारी चीजें हटाई, जैसे कि आप जो आपने एनओसी मिलती है ना आपको कोई भी बाहर की जब लीग खेलनी हो, तो जैसे हारिस रऊफ बीबीएल खेलने गए थे उस वक्त, तो अगर बीबीएल खेलना या कोई भी दुनिया भर की लीग खेलनी होती है किसी को भी तो एनओसी चाहिए होता है। और इस साल जून तक की सभी एनओसीज रद्द कर दी गई, यानी कि हारिस रऊफ अब बाहर की लीग नहीं खेल सकते थे। हारिस रऊफ ने अपनी अपील वकील के जरिए की थी और इसी के बाद बताया गया कि मैं इस उन्होंने कुछ रीजन बताया कि हम इस वजह से नहीं खेल पाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट, तो आप उसको रहने दीजिए। अब जब बातचीत लाहौर कलंदर्स के ओनर के पास गई, भाई उनकी टीम बाहर चली गई है और जो इनके स्टार पेसर है उनकी पिटाई हो रही है, तो तमाम पूछी चीजें पूछी गई, तो उन्होंने सारा ठीकरा ऐसा लगा कि पीसीबी के ऊपर फोड़ दिया। भाई उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मैच स्टार्ट होने के सिर्फ 2 दिन पहले ही छीन लिया गया। इससे क्या होता है, ये थोड़ा सा डिसीजन था जो था मतलब बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि आपने सिचुएशन के हिसाब से जिस जिस तरह से चीजों को हैंडल किया बिल्कुल पैथेटिक था। उन्होंने कई सारी चीजें कही। उन्होंने कहा कि देखो, हमारा जो पीएसएल का कैंपेन है वो पूरा डिसरप्ट हो गया क्योंकि आपने हमारे खिलाड़ियों की जो मेंटल होती है ना स्ट्रेंथ, वो कमजोर कर दी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट है पीसीबी का वो बिल्कुल खराब है। आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज कब बोलनी होती है। पाकिस्तान की कोई सीरीज तो आ नहीं रही थी, कोई सिचुएशन इमरजेंसी भी नहीं थी जो आपको पीएसएल से महज 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट करनी थी। और टाइमिंग छोड़ी, तरीका कितना ज्यादा खराब था कि किसी भी खिलाड़ी की साइकोलॉजी पर अटैक करने के लिए कितना खतरनाक तरीका था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस खिलाड़ी के सामने इस तरीके की चीजें रखते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि यार कोई भी खिलाड़ी हो या फिर मेरा कोई एम्प्लॉय हो, एटलीस्ट वो इतना तो हक रखता है कि वो मैसेज, कॉल या किसी ऐसे जरिए से उसको बताया जाए। इस जमाने भर के सामने चिल्लाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा कि यार शाहीन के बाद हारिस ही हमारे पास मेन बॉलर हैं। आपको वक्त देखना चाहिए था कि क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है। आपको पब्लिक के सामने इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहे हो। इससे क्या होता है, उसके मेंटली इफेक्ट करती हैं सारी चीजें। कह रहा मैं उन्होंने कहा कि मैं अपने एम्प्लॉय को कभी इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं करता मेरे भाई।
एटलीस्ट इतना तो हक रहता है कि वो कॉल, ईमेल या मैसेज करे, मैं इतना करूँ। बट ये पीसीबी का जो तरीका है बहुत ही खराब था। वैसे पीसीबी की बात करूँ तो हारिस रऊफ को पहले वहाब रियाज जो चीफ सिलेक्टर उन्होंने सवाल उठाए कि यार आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो फिर आप मना कैसे कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या हारिस रऊफ इस खबर के बाद अपनी फॉर्म वापस ला पाएँगे? पहले तो मैदान पे कितनी जल्दी नज़र आ पाएँगे, ये भी एक सवाल है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ।